नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 क्लास का हिंदी का जो 13 चैप्टर है बीज, उसका जो प्रश्न उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जो है सो इस पाठ का नाम याद रखना होगा और पाठ के नाम के साथ साथ लेखक के नाम का जो भी है सो उसे भी याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए, लेखक का नाम जो है सो आपको मैं हेडलाइन कर देता हूँ, आप इसे जो है सो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। देखिए, कहता है पाठ के अनुसार बीज में क्या क्या होता है, कि पाठ के अनुसार जो है सो एक बीज होता है, उसमें क्या क्या होता है। पाठ के अनुसार हमें इसका जो है सो आंसर देना है। तो चलिए देखिए क्या क्या होता है, ये हम आंसर में देखते हैं। देखिए, पाठ के अनुसार बीज में डाल, पात और गहरी हरी तीमा और समृद्ध और फल फूल तथा अनुकूल परिस्थिति में विशाल वृक्ष भी बन जाते हैं। देखिए, कहने का अर्थ ये है कि एक अगर बीज को देखा जाए तो उसके अंदर जो है सो क्या क्या होता है। तो देखिए, डाल, पात और हरी हरी पत्तियां भी जो होता है, और समृद्ध और अगर एक परिस्थिति के अनुसार, एक समय के अनुसार देखा जाए तो वही बीज जो है सो जाकर एक बड़ा वृक्ष का रूप ले लेता है। कहने का अर्थ ये होता है कि जब बरगद का बीज को बोया जाता है तो उसे पता चलता है कि इतना बड़ा जो है सो वृक्ष बनेगा नहीं, लेकिन वही बीज जो है सो बहुत बड़ा वृक्ष के रूप ले लेता है समय के अनुकूल। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि जब 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 हम देखिए सॉरी हम जब कोई बीज मिट्टी में डालते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है। कि जब किसी प्रकार का बीज भी हम जब मिट्टी में उसे बो देते हैं, डाल देते हैं, तो उसका क्या परिणाम होता है। तो देखिए, इसका भी आंसर शॉर्ट में है। देखिए, हम जब बीज को मिट्टी में डालते हैं तो बीज का परिणाम उसके रूप में आता है, उसके अनेक रूप में आता है। जैसे जैसे पहले बीज का अंकुरन होना, फिर पत्तियों निकलना और फिर पौधा बनकर बाद में फल फूल देना, और जो सो इस प्रकार जो सो वह एक वृक्ष बन जाता है और वृक्ष बनकर जो सो फल फूल देने लगता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप बीज को जो सो मिट्टी में डालते हैं, बोते हैं, तो आपका ना जो सो ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ उससे परिणाम नहीं आएगा, कुछ ना कुछ परिणाम जो सो उससे हमें ज़रूर मिलता है। तो वही कहता है कि पहले जो सो क्या होता है, अंकुरन होता है, फिर जो सो पत्ती उत्ती लगता है, फिर वो फल फूल देने लगते हैं। पौधे छोटे छोटे जो होते हैं, जैसे गेहूं के हो गए, ये सब जो है सो पौधा ही है, तो इस प्रकार से देने लगता है। और अगर वृक्ष का हो, पेड़ का हो, तो आगे जाकर जो है सो बड़ा वृक्ष का रूप ले लेता है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कवि ने बीज के लिए उसका प्रकाश उसके भीतर भीतर क्यों कहा है। कि कवि जो है सो बीज के अंदर क्यों कहा है, कि बीज के अंदर बहुत प्रकाश है, या जो है सो बात जो है सो यह शब्द जो है सो वह क्यों प्रयुक्त किए हैं, यही हमें देखना है। तो देखिए, कहते हैं आंसर में, कवि ने बीज के लिए उसका प्रकाश उसके भीतर इसलिए कहा है कि जब बीज अंकुर होता है तो पौधा बन जाता है, ठीक है, हो जाता है, और पौधे से जब वृक्ष बन जाते हैं तो हमें 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 फल देने लगते हैं, और जो है सो इसलिए कवि ने जो है सो क्या कहा है कि बीज के अंदर जो सो प्रकाश की जो है सो ताकत होती है, पावर होती है। देखिए, कहने का आंसर का यह अर्थ बनता है कि बीज को जो है सो इसलिए कहे हैं कि उसके अंदर प्रकाश है, क्योंकि एक बीज जो है सो जब आगे जाकर जो है सो उसे बो दिया जाता है पहले, तो आगे जाकर जो है सो वह एक पौधे का रूप लेता है, और पौधे से जो है सो एक वृक्ष का रूप ले लेता है। तब उसका जो है सो अंदर का पावर, प्रकाश हमें दिखाई देने लगता है कि एक बीज के अंदर जो है सो कितना प्रकाश होता है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न कहते हैं कि आज स्पष्ट कीजिए, कि हमें क्या आज है इन पंक्ति से उसे मैं स्पष्ट करने को कहा जा रहा है। देखिए, कहते हैं बंदी उसमें जीवन अंकुर अंकुर हो तो अंकुर जो तोड़ निखिल जग के बंधन पाने को है निज सतत मुक्ति चिरिंदा से जग बन चेतन। कहने का अर्थ ये बनता है कि बीज के बारे में जो सो हमें जो सो कुछ बातें पूछे जा रहे हैं, वही बात को जो सो हमें लिखना है। तो देखिए, कहते हैं इस पंक्ति का आशय यह है कि जब छोटे छोटे बीज को हम मिट्टी में बो देते हैं
तो उसके अंकुरन के बंदी गुण अपने बंधन को तोड़कर बाहर आ जाते हैं। कहने का अर्थ ये बनता है कि देखिए, एक बीज के अंदर बहुत पावर होता है, बहुत शक्ति होता है। तो हमें पता चलता है कि बीज के अंदर कितना पावर है, नहीं ऐसे तो नहीं पता चलता है। लेकिन जब उसे बो दिया जाता है, उसे रोप दिया जाता है, मिट्टी के अंदर डाल दिया जाता है, तो क्या करता है, सभी बंधन को वह जो सो तोड़कर जो सो बाहर आ जाता है। जो बीज के अंदर बंधा होता है बंधन, उसे तोड़कर बाहर आ जाता है। इस प्रकार से जो सो मैं आपको आंसर समझाते जा रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपको, और फिर जो सो वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आप समझ पाएंगे पूरा। फिर देखिए आगे कहते हैं, अगला प्रश्न है कि आपके विचार से बीज एक तुच्छ चीज़ है अर्थात नहीं। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। कहने का अर्थ ये बनता है, कह रहे हैं कि क्या बीज जो है सो किसी भी वृक्ष का या जो सो किसी भी चीज़ का जो सो बीज है, क्या खराब चीज़ है, तुच्छ चीज़ है? तो नहीं। हम देखिए आंसर देते हैं। देखिए, मेरे विचार से बीज तुच्छ चीज़ नहीं है, वह महान है जो पौधे वृक्ष के संपूर्ण अस्तित्व को अपने छोटे से बीज के संयोग रखता है, और सही परिस्थिति के आते ही वह अपने बड़ा बनने के लिए प्रोत्साहित कर देता है। कहने का अर्थ ये है कि एक बीज के अंदर इतना पावर होता है कि जब तक उसे नहीं बोया जाता है तब तक उसका जो सो शक्ति, उसका पावर लोग नहीं देख पाते हैं। लेकिन जब उसे बो दिया जाता है तब वह जो सो अपना अपार शक्ति को, जो सो अपना अपार ऊर्जा को जो सो बाहर दिखा देता है। कहने का अर्थ ये है कि जब बीज को बो दिया जाता है तब उससे जो सो फल फूल पेड़ पौधे बड़े हो जाते हैं और फल हमें देने लगते हैं, और वृक्ष जो है सो। अब आगे देखते हैं, पाठ से आगे से प्रश्न क्या है, ये हम जो सो समझने का और आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। देखिए, कहते हैं कि पता करके लिखिए कि कई किसान धान के बीज कैसे तैयार करते हैं। हमें पता करने को कहा जा रहा है इस पाठ के माध्यम से कि जो किसान जो है सो धान के जो बीज होते हैं वह जो सो कैसे जो सो मतलब वो कैसे तैयार करते हैं। तो देखिए, कहते हैं किसान पहले बीज को छींटते हैं, जो बो देते हैं। कहने का अर्थ ये होता है, और फिर वह पौधे बन जाता है, और इस प्रकार से जो है सो धान का जो सो बिचड़े बन जाते हैं। और इस प्रकार से यह अध्याय का प्रश्न उत्तर जो है सो समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका जो है सो पाठ का मैं जो है सो पूरा जो है सो जो मैं समरी होता है उसे दे दिया, आप वहाँ से ज़रूर जाके देखें।